अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं इरफाना शाहीन और रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुल्क भर में डॉक्टरों और तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के मरीजों का इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी के साथ इलाज मुआवजा करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नागहानी आफात से निपटने के इदारे ने महकमा सेहत को कोरोना वायरस की टेस्टों की 35,000 किट्स फराहम की हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 24 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1,637 नए मुसद्दिका केसेस सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने नफरत अंगेज तकारीर की सुनामी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों पर जोर दिया है, जो कोरोना वायरस की वबा के दौरान तेजी से बढ़ रही है। इत्तलात के मुआविन खुसूसी और चीन के एक वफ़द ने आज इस्लामाबाद में रेलवे के बड़े मंसूबे ML1 पर तबादला ख्याल किया। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन के क़याम का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सलामती काउंसिल पर भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम रुकवाने पर जोर दिया है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से अपील की है कि वो भारतीय फौजियों के हाथों मारूफ मुजाहिद कमांडर रियाज नायको और एक और नौजवान की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरे जारी रखें। और लीबिया में सरकारी जंगी तैयारों के फजाई हमले में खलीफा हफ्तार के 70 मिलिशिया एहलकार हलाक हो गए। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम में कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए मुतालिका हुकाम को एक जामी हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में कौमी सेहत टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हिदायत की कि वो अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इंतहाई जिम्मेदारी से ख्याल रखें। वज़ीर आज़म ने अस्पतालों में तिब्बी अमले की तरफ से कोरोना के मरीजों से नारवा सलूक इख्तियार करने की ज़राए इब्लाग की इत्तलात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है, जो मरीजों में खौफ का बायस बनता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दीगर मुल्कों से मुख्तलिफ है और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके इससे बेहतर बनाया जा सकता है। इमरान खान ने शहरियों पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस की अलामात महसूस करें तो फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कोरोना वायरस से मुतालिक वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक जहां बड़े पैमाने पर अमवात हुई हैं, जिनकी निस्बत कोरोना वायरस से कम मुतासर हुआ है। इजलास को बताया गया कि कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाले लेबॉर्ट्रीज की तादाद बढ़ाकर 63 कर दी गई है, जो मार्च में सिर्फ 4 थी। चारों सूबों के सूबाई वज़राए सेहत ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म को अपने मुतालिका सूबों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात, अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआलजे और लेबॉर्ट्रीज की इस्तेदाद कार में इजाफे के हवाले से ब्रीफिंग दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आज बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने सूबे के हर अस्पताल में मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल अस्पतालों और बिस्तरों की तादाद और दस्तियाबी की निशानदही के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बात इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बताई, जिसकी सदारत वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर असद उमर ने की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 और सूबाई महकमा सेहत के अमले को ज़रूरी तरबियत दी जा रही है। असद उमर ने सबसे पहले एप्लीकेशन तैयार करने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की, जो सेहत के हुकाम को दुरुस्त और ताज़ा तरीन आदाद शुमार फराहम कर सकेगी।
उन्होंने विफाक की दीगर अकाइयों को कोरोना वायरस से मुतासरा उन मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए ये एप्लीकेशन शुरू करने की हिदायत की जो घरों में क्वारंटीना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन की तरक्कार के बारे में बताते हुए कहा कि सूबा इस सिलसिले में तफसीली कवायद ज़वाबित जारी करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। सिंध की वजीर सेहत अजरा अफजल पचीहू ने कहा कि वस्ती और शिमाली सिंध में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जबकि सूबे के जनूबी हिस्से में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद कम है। उन्होंने कहा कि कराची में कम से कम 22 इलाकों में लॉकडाउन है जो सिंध में वायरस के फैलाव का बुनियादी मरकज है और लोगों के अंदरूनी शहर नक्ल हरकत की वजह से वायरस दूसरे जिलों में मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों ने अपने मुताल्लिका इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाह किया। इजलास में यह भी बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के खिलाफ अवाम की नकलो हमल में सहूलत के लिए देही तरक्की के प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इत्तलात और नशियात के वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के दौरान शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने आज ट्वीट पैगामात में इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ नैब और वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को सियासी रंग देने वाले अनासिर अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की जानिब से तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद से जाहिर होता है कि वो आईनी तौर पर दिफा में नाकाम हो चुके हैं। सेनेटर शिबली फराज ने आज कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही काट रही है जो उसने अपने अहद में बोया था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कहा कि अगर वो बेगुनाह हैं तो नैब का सामना करें। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल फित्र से पहले रेलगाड़ियां बहाल हो जाएंगी। उन्होंने आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रेलवे ऑपरेशन की बहाली की तजवीज़ पर 1-2 रोज़ में दोबारा वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्ट के शदीद मसाइल दरपेश हैं। रेलवे के वजीर ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के बायस पाकिस्तान रेलवे को गुज़िश्ता माह के दौरान तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस दिन शुगर मिलों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि इमरान खान की कमिटमेंट है कौम के साथ। ये किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नहीं छोड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के नागाहानी आफात से निमटने के इदारे ने महकमे सेहत को 35,000 कोरोना किट्स टेस्टिंग किट्स फराहम की हैं। एक इलामे के मुताबिक महकमे को 2 PRC मशीनें भी दी गई हैं। हंगामी इमदाद के सूबाई इदारे के डायरेक्टर जनरल इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इदारा इस मुश्किल की घड़ी में महकमा सेहत को तमाम मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 27,474 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,637 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलूचिस्तान में 1,876, इस्लामाबाद में 609, गिलगित बल्तिस्तान में 421 और आज़ाद कश्मीर में 79 अफराद इस वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। अब तक 7,756 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 24 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद ये तादाद 618 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 2,76,691 से तजावुज़ कर गई हैं, जबकि 40,13,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक 14 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 78,617 अमवात हुई हैं। बरतानिया अब 31,000 से ज़्यादा हलाकतों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इटली में 30,201, स्पेन में 26,478 और फ्रांस में 26,230 हलाकतें हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी कर रही है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तैमूर सलीम जगला ने आवाम और ताजिर बिरादरी पर जोर दिया कि वो सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे सेहत के हिदायत पर अमल करे।
ہم نے کوشش کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی ریسٹرکشنز ایز کرتے ہوئے بھی ہم بہت سوچ سمجھ کے کریں. ریٹیل کو اس لیے کھول رہے ہیں اور اگین جیسے ڈاکٹرز نے ساتھ کولیبوریٹ کیا, جو ہماری تاجر برادری ہے ابھی ان کو موقع دے رہے ہیں. اب یہ ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہے, پبلک کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. ہم ساتھ ٹریک کرتے جائیں گے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہو, اور انشاءاللہ اگر ہم سب اپنا رول پلے کریں تو امید ہے کہ اس کا اثر ایسے ہوگا کہ ہم یہ بیلنس جو ہے وہ کر سکیں گے. وزیر صحت نے کہا کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کے عرصے کا جائزہ لے گی. اگر کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے تو لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 4 بجے کے بعد تمام مارکیٹس بند ہوں گی اور ہفتے میں صرف 4 دن بازار اور مارکیٹس کھلی رہیں گی. اس موقع پر تیمور سلیم جگلا نے کرونا وائرس کی اس مشکل گھڑی میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کے خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو کورونا وائرس سے بچانے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے. آج سے پہر پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی حفاظتی تدابیر اور ضابطۂ کار پر عمل کریں. اجمل وزیر نے کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے صف اول پر کام کرنے والے کارکنوں کی خدمات کو سراہا. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کر کے کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پہلی بار سندھ میں کورونا کے 1080 کیسز کی اطلاعات ملی ہے, جو باعث تشویش ہے. سید مراد علی شاہ نے کہا کہ خیرپور پیر جوگھوٹ کے چھوٹے قصبے میں 246 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں لاک ڈاؤن مزید سخت کریں. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے احتیاطی اقدامات اختیار کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات گلگت اور غزر کے اضلاع میں لوگوں میں مفت ماسک تقسیم کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 روز میں گلگت بلتستان میں 5 لاکھ ماسک مفت تقسیم کیے جائیں گے. انہوں نے غزر میں شیر قلعہ RCC پل کا معائنہ کیا اور محکمہ تعمیرات کو منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے ساتھ پیدا ہونے والی نفرت انگیز تقاریر کے سونامی کو روکنے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کون ہیں, ہم کس چیز پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں مل کر اس مہلک وائرس کی روک تھام کے لیے مکمل طور پر یکجہتی کی ضرورت ہے. تاہم پھر بھی عالمگیر وبا کے ذریعے نفرت, غیر ملکیوں سے نفرت, بے قصوروں کو سزاوار قرار دینے اور خوف و ہراس کی اس لہر سے تیزی بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو بھی وائرس کا سبب قرار دیا جا رہا ہے اور انہیں علاج معالجے کی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی. ہمیں نفرت کے وائرس کے خلاف اپنے معاشروں کی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے یک طرفہ اقدام نے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں کو گزشتہ 9 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے بدترین کرفیو اور دیگر پابندیوں کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو مؤثر انداز میں بے نقاب کیا ہے اور مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رہے گا. چین کے سفیر یاو جنگ نے اور چائنا ریلوے گروپ کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ سے الگ الگ ملاقات کی. معاون خصوصی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملاقاتوں کے دوران ریلوے کے بڑے منصوبے ML1 پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی متعلقہ وزارتوں کی طرف سے لائے عمل زیر بحث آیا اور اس کا جائزہ لیا گیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے دوران ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی اور زرعی ٹیکنالوجی پر مبنی آزمائشی منصوبے شروع کرنے کا یقین دلایا ہے. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی وزارت نے زرعی ٹیکنالوجی پر مبنی 2 آزمائشی منصوبے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے, جن میں اشیاء کی تیاری کے لیے ایگریکلچر میکانزم کمپلیکس اور ایگریکلچر مانیٹرنگ کا منصوبہ شامل ہیں. ان منصوبوں کا مقصد ملک کے زرعی شعبے میں جدت لانا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے پر بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کرے. انہوں نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ BJP کی قیادت پر بھی سفری پابندیاں عائد کی جانی چاہیے. وفاقی وزیر نے بھارتی فوج کے ایک سابق افسر کی ویڈیو بھی دکھائی جس میں وہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں سے روابط کا اعتراف کر رہا ہے. آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کے کمانڈر ایاز نائکو کی شہادت کے بعد
भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से पुरअमन कश्मीरी मुजाहिदीन पर ताकत की वेश्याना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने आज मुजफ्फराबाद में जारी एक बयान में भारतीय फौज और हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश जाहिर की। आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा कि भारतीय काबिज अफवाज सड़कों पर पुरअमन मुजाहरे करने वाले शहरों के खिलाफ ताकत का बेदरिक इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भारत को खौफ है कि अगर मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली तो मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत का खात्मा हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर ने बेलीदा में एक धमाके में एक अफसर समेत 6 सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। आज अपने एक बयान में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए जानों की कुर्बानी देने वाले मेजर नदीम अब्बास भट्टी, नाइक जमशेद लांस नाइक, तैमूर लांस नाइक खजर हयात, सिपाही साजिद और सिपाही नदीम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत और शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन के क़याम पर पाकिस्तानी हुकूमत का खैर मक़दम करते हुए इसे दुरुस्त सिमत में एक कदम करार दिया है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमिश्नर एनोरिमा भार्गवा ने एक बयान में कहा कि हम पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर सरकारी इदारा कौमी अक़लियती कमीशन के क़याम का खैर मक़दम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जारी मज़ालिम का सिलसिला रुकवाने के लिए अमली इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने मुस्तक़बिल में मज़ालिम की रोकथाम के बारे में सलामती कौंसिल के आइरिया फार्मूला इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमें आलमी सतह पर दाएँ बाजू और फस्ताई नज़रिया मुनाफरत पर मबनी तकारीर, गैर मुल्कियों से नफरत, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे, इश्तियाल अंगेज़ी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे का सामना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस इन रुझानात में कमी की बजाय इजाफा हुआ है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद दुनिया को दरपेश बदतरीन बहरान है। उन्होंने अफसोस ज़ाहिर किया कि भारत में RSS के नज़रिए की हामी भारतीय जनता पार्टी के दौर में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे को हुकूमती पुश्तपनाही में फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि RSS के बानी हिटलर से मुतासिर थे, जिन्होंने जर्मनी से यहूदियों का सफाया करने के अमल की तौसीक़ की। RSS के सेवकों ने भारत में इस्लामी तहज़ीब के खात्मे के लिए नाज़ियों की तर्ज पर एक प्रोग्राम शुरू किया। सफ़ीर ने कहा कि हिंदू बालादस्ती के नज़रिए के हामी अफराद की अखलाकी अक़दार का अंदाज़ा बीजेपी के मुमताज़ रुकन पार्लियामेंट के इस एलामिया से लगाया जा सकता है कि तमाम लोग बराबर नहीं और दर्जे के लिहाज से मुसलमान मुसावी नहीं हैं। अगर मुसलमान आबादी के 30% से ज़्यादा हो गए तो मुल्क को खतरा लाक हो सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से मुनीर अकरम ने कहा कि बीजेपी और RSS के रहनुमा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद और तहरीक आज़ादी को कुचलने और मकबूजा वादी को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस मसले का हतमी हल यही है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आवाम से अपील की है कि वो भारतीय फौजियों के हाथों मारूफ मुजाहिद कमांडर रियाज नायको और एक और नौजवान की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरे जारी रखें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने एहतजाजी प्रोग्राम में लोगों से कहा है कि वो भारतीय तसल्लुत और कोरोना वायरस से निजात के लिए अल्लाह ताला से मदद तलब करने के लिए इतवार के रोज नमाज इशा के बाद अपने घरों की छतों पर अजानें दें। प्रोग्राम में पीर के रोज शोहदा के घरों में खुसूसी दुआए मजालिस का एहतमाम करने के लिए कहा गया है और हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों पर जोर दिया गया है कि वो सोगवार खानदानों से इजहार यकजहती के लिए इन इज्तिमात में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। भारतीय फोर्सेस के हाथों रियाज नायको और दीगर नौजवानों की शहादत पर पुलवामा और बडगाम में लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए उन पर गोलियां और पैलेट चलाए, जिससे मुतादद अफराद जख्मी हो गए। उधर काबिज हुक्काम ने मुजाहिदीन की शहादत पर लोगों को एहतजाजी मुजाहरों से रोकने के लिए वादी कश्मीर में आज मुसलसल चौथे रोज भी सख्त पाबंदियां जारी रखें। ये पाबंदियां काबिज हुक्काम ने बुध के रोज आयद की थीं, जब भारतीय फौजियों ने रियाज नायको और उनके साथी आदिल अहमद को शहीद किया था। भारतीय फौजियों ने जिला इस्लामाबाद के इलाके मणिपुरा नानन में आज मुजाहरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। भारतीय फौजियों ने जिला शुपिया के इलाके कैरवा शादाब में भी ऐसी ही कार्रवाई की। नई दिल्ली में तालिबात ने जेल में बंद जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबा और इस्लामी स्कॉलर सफूरा जरगर से इजहार एकजुटी किया है, जो 3 माह की हामला हैं और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अरकान उन्हें इंटरनेट पर बदनाम कर रहे हैं। उधर एक भारतीय शहरी को बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए सिखों और कश्मीरियों की जासूसी करने पर जर्मनी में मुकदमे का सामना है। लीबिया में
البتی ایئر بیس پر فضائی حملوں میں خلیفہ حفتار کے 70 ملیشیا اہلکار ہلاک ہو گئے۔ لیبیا کے فوجی ترجمان کے مطابق سرکاری طیاروں نے فضائی حملے کر کے 20 کے قریب و جوار میں خلیفہ حفتار کے ملیشیا اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لیبیائی سرکاری افواج نے الباتیہ ایئر بیس کو آزاد کروانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیا، جو دارالحکومت طرابلس کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور حفتار ملیشیا کے زیر کنٹرول ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سوشل میڈیا پر جاری ڈریم پیئر مہم میں وزیراعظم پاکستان اور 1992 ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان اور سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد آفریدی کی جوڑی کو مقبول ترین آل راؤنڈر پیئر قرار دیا گیا ہے۔ پی سی پی مہم کی آل راؤنڈر کیٹیگری میں کل 6 لاکھ سے زائد سوشل میڈیا صارفین متحرک نظر آئے، جنہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان اور شاہد آفریدی کی تصوراتی جوڑی کو خوب سراہا۔ اس دوران شاہد آفریدی اور عبدالرزاق کی جوڑی مقبولیت میں دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ عمران خان اور عبدالرزاق کی جوڑی تیسرے نمبر پر مقبول قرار پائی۔ سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی وکٹ کے حصول پر جشن منانے کے لحاظ سے سر فہرست قرار پائے ہیں۔ سروے میں 3800 سے زائد ووٹس کی بدولت دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ شاہد آفریدی جو ہے وہ دیگر کھلاڑیوں پر سبقت لے گئے، جن کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کھڑے ہونے کا انداز سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ ویسٹ انڈین پیس شیلڈن کوٹل کو سلوٹ مارتے ہوئے جشن منانے کا انداز 2200 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ جنوبی افریقہ کے عمران طاہر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سابق قومی کپتان ظہیر عباس کا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان بامقابلہ انگلینڈ سیریز کے شیڈیول کے انعقاد کے 50% امکانات موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال جلد بہتر ہو جاتی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں، جس کے تحت سفر کرنا محفوظ ہوگا، تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کے امکانات ختم نہیں ہوئے۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار ختم کرنے اور تعمیرات سے متعلق تمام صنعتوں کو دوبارہ کھولنے کے اعلان کو کاروباری برادری نے سراہا ہے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد احمد وحید نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے کاروباری سرگرمیوں کی بحالی اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سیکیور ٹرانزیکشن رجسٹری کا اجرا کر دیا ہے، جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شخصیات کو مالی معاونت فراہم کرنا ہے، جو کہ ایک خوش آئند اقدام ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر علی حسام اصغر اور نائب صدر میاں زاہد جاوید احمد نے حکومت کی جانب سے چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاپنگ مالز اور میگا ڈپارٹمنٹل سٹورز کو بھی کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے چھوٹی مارکیٹوں، دکانوں اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت دے کر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ ایف پی سی سی آئی میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین افتخار علی ملک نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ سال کے وفاقی بجٹ میں تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ صحت سے متعلق صنعتوں اور خدمات پر ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے۔ فیصل آباد کی انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف کو وزیر اعظم کے کورونا کنٹرول فنڈ کا خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے۔ میاں کاشف نے وزیر اعظم کے فنڈ میں 1 کروڑ روپے جبکہ 45 لاکھ روپے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فنڈ میں بطور عطیہ فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے 70,000 ماسک اور کورونا کے علاج معالجے میں استعمال ہونے والا دیگر ساز و سامان بھی فراہم کیا۔ نئے گیس کنیکشنز لاک ڈاؤن کی صورتحال کے خاتمے کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ یہ بات ای کچہری کے دوران سوئی نادرن لاہور ریجن کے جنرل مینیجر شہزاد اقبال نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ گیس کنیکشن کے لیے فوری اجرا کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا کے دوران ای کچہریوں کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ کھلی کچہریوں کا انعقاد لاک ڈاؤن صورتحال کے خاتمے کے بعد کیا جائے گا۔ اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ جی، پاکستانی فنکاروں کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثر افراد کے لیے ورچوئل پرفارمنس کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ پاکستانی فنکار ایک ورچوئل صوفی کنسرٹ میں پرفارم کر کے کرونا وائرس سے متاثر افراد کے لیے فنڈز اکٹھا کریں گے اور یہ ورچوئل کنسرٹ 10 مئی 2020 کو لائیو ہوگا۔ فنڈز اکٹھا کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق اس اقدام کا نام حمد و نعت اور صوفی پروگرام رکھا گیا ہے، جہاں متعدد پاکستانی فنکار جن میں رفاقت علی خان، علی سیٹھی، ہارون رشید، استاد شفقت امانت علی اور دیگر
परफॉर्म करेंगे। इस परफॉर्मेंस के जरिए फंड इकट्ठा करने के लिए हर गुलकार अपने वक्त देगा और इसकी परफॉर्मेंस का वीडियो लिंक हासिल करने वाले एक खानदान को $10 की रकम अदा करनी होगी, जिसके बाद वो परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। अदाकार और मॉडल मुस्कान जे रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में नात खां बन गई हैं। उन्होंने सूफिया कलाम अल्लाहू दम अली अली और तू कुजा मन कुजा पढ़कर अपने मदाहों को हैरान कर दिया। मुस्कान जी का कहना है कि गुलकार हूँ न नात खां, मगर अल्लाह के हुजूर हदिया अकीदत पेश करने की कोशिश की है, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। गुलकारा शबनम मजीद और नामवर कव्वाल शेर मियां दाद की आवाज में रिकॉर्ड किया गया नातिया कलाम 21 रमजान मुबारक को रिलीज कर दिया जाएगा। गुलकारा शबनम मजीद और कव्वाल शेर मियां दाद ने रमजान मुबारक की मुनासबत से पहली बार इकट्ठे होकर नातिया कलाम रिकॉर्ड कराया है। इस नातिया कलाम को मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन ट्रेनर भी पाकिस्तानी मौसीकी के दीवाने हो गए हैं और आतिफ असलम की कवाली ताजदार हरम को पसंदीदा करार दिया है। उनका कहना है और उनका सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पैगाम दिया है कि मुझे मुतादद बार मशवरा दिया गया कि मैं पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में मालूमात में इजाफा करूं। आतिफ की कवाली से मैं खूब लुत्फ अंदोज हुआ हूं। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल ने एंड्रॉयड के लिए अपनी एक नई ऐप रीड अलोंग ऐप की इब्तदाई रसाई को शेयर किया है, जो कि 5 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को पढ़ने में मदद देने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये ऐप पाकिस्तान में बोलो के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, जो उर्दू और इंग्लिश ज़बान बोलने में उन्हें मदद फराहम करेगी। इस ऐप में तस्वीरी फीडबैक जैसे तस्वीरी कहानियाँ ऊँची आवाज़ में सुनाई जाती हैं और बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है कि वे जुमलों को दोहराएं। ये ऐप गूगल की जानिब से स्कूलों की बंदिश से मुतासर होने वाले तालिब इल्मों को ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रखने और सीखने में मदद देने की कोशिशों का हिस्सा है। गूगल ने अपने सारिफीन के लिए एक और नया और कारआमद फीचर मुतारफ कराया, जिसके जरिए हाथ से लिखी हुई साफ तहरीर को मोबाइल फ़ोन के जरिए कॉपी करके कंप्यूटर पर पेस्ट किया जा सकेगा। हाथ की तहरीर को मोबाइल फ़ोन के लेंस के जरिए नकल करके कंप्यूटर पर चस्पा किया जा सकता है। ताहम इस फीचर के इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर पर गूगल क्रोम का नया वर्जन होना ज़रूरी है। इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में गूगल लेंस अप ऐप होनी चाहिए। ये फीचर बहुत आसान है। किसी सफ़े पर लिखी हुई तहरीर को मोबाइल कैमरे की आंख से देखें और ऑप्शन आने पर मुताल्लिका इबारत को हाईलाइट करके कॉपी कर लें। इसके बाद कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट फोल्डर पर जाएं और एडिट करके ऑप्शन को मुंतखब करके वहां पेस्ट कर दें। अगरचे जिस्म के अंदर दौड़ने फिरने वाले खुर्दबीनी रोबोट्स पर एक अरसे से काम जारी है, लेकिन इनमें बाज़ मसाइल आड़े आते हैं। अब कॉर्क खोलने वाले स्क्रू की मानिंद बारीक रोबोट बनाए गए हैं, जो कैंसर के खुलियात के अंदर सुराख करके दवा उंडेलने का काम कर सकते हैं। और अब मुल्क भर में मौसम की मजमूई सूरत हाल। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात पंजाब के बाद वस्ती इलाकों खसूसन झंग, फैसलाबाद, टोबरटेक सिंध के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं या आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सवात, दीर, हज़ारा डिवीजन के कुछ हिस्सों में भी आज रात बारिश होने की तवक्को है। लेकिन कल दिन के वक्त पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में मतला साफ होगा। पंजाब सुबह सिंध में धूप की हिद्दत तेज होगी। सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और खसूसन खित्ता पोटवार में कटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेलम के इलाकों में गन्नम की कटाई के इलाकों में अगले 3 दिन तक मौसम खुश्क होगा। 3 या 4 रोज के बाद मुल्क के तमाम बालाई इलाकों खसूसन खित्ता पोटवार, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला डिवीजन और वादी पेशावर में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशें होने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में कल दिन के वक्त कहीं बादल कहीं धूप, बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। 3 रोज के बाद गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में बारिश होने की तवक्को है। इस्लामाबाद में आज दिन का टेम्परेचर था 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 40, पेशावर में 36, फैसलाबाद में भी 40, सक्खर में 39, कराची में 35, क्वेटा 34, मुजफ्फराबाद में 33, मरी में 21 और श्रीनगर में आज दिन का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में डॉक्टरों और तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के मरीजों का इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी के साथ इलाज मुआवजा करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नागहानी आपात से निपटने के इदारे ने महकमा सेहत को कोरोना वायरस के टेस्टों की 35,000 किट्स फराहम की हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 24 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1637 नए मुसद्दका केसेस सामने आए हैं। खबरनामा आपने सुना।
पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शुबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क जावेद अहमद खटक, मुदीर फॉरेन डेस्क खेल की खबरें और तिजारती खबरें हैदर अब्बास, मुदीर साइंस और फन की खबरें सोफिया शफीक, कोऑर्डिनेशन एडिटर एजाज हुसैन, मुदीर आला अब्दुल रऊफ खान, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान फेसबुक पर रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।